चला जाए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 4। टाइप 4 का कहानी आज हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का कहानी क्या कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना। आज ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 4 का क्वेश्चन का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन इसमें है टाइप 4 में, 4 गो। टोटल कितना बबुआ, 4। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ओपी क्यू में, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओपी क्यू में जिसका कोण पी का है समकोण, यानी पी क्या दिया है, समकोण, जमुना में ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओक्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाले। ये नहीं बोला है, थीटा नहीं है, हाई क्यू है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या करे, निकाले। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कौन सवाल है, पहला। दूसरा क्या कहता है बबुआ, देखो इधर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू का है, अब की कोण क्यू समकोण दिया है, क्या दिया है, क्यू कोण समकोण। आज जमुना में पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो हमें साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान क्या करना है बबुआ, निकालना है। ये कौन नंबर सवाल है, 2 नंबर। आ रहा है समझ में। तीसरा कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, कौन कौन बबुआ, न्यून कोण, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो, मैंने सवाल में दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो हमें साबित करना है, दिखाएं। दिखाएं मतलब का, दिखाएं, सिद्ध करे, दर्शाएं, साबित करे, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होता है। ये कौन नंबर सवाल कह रहा है, 3 नंबर ना बबुआ। आज 4 नंबर सवाल क्या कहता है, सेम वैसे रहा है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू का है, न्यून कोण है, जौना में साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो हमें सिद्ध करे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होता है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। इस टाइप में कुछ क्लू दिखाई दे रहा है। टोटल कोई को सवाल है, 4, कोई को लगभग पहला और दूसरा एक जैसा है, पहला और दूसरा। आज तीसरा और चौथा क्या है, एक है कि नहीं। ये है टाइप का कमाल। अरे समझ में, टाइप से पढ़िएगा तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चढ़िएगा। कैसे, सीढ़ी बाई छत पे हम चढ़ भी जाएंगे, हमें मेहनत भी नहीं। अभी ना मान लो सीढ़ी से चढ़ता नहीं, एगो सीढ़ी पे चढ़गा नहीं, दूसरको पे चढ़गा नहीं, पहले तीसरा का आप चौथा का बा गायब बा, अब एक लिखा बा पांचवा, कैसे पैर उठा कैसे धरे के पड़े, ना धरना पड़ेगा, तब मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं लगेगा। आ सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़िएगा तो हम छत पे चढ़ियो जाएंगे, अब मेहनत भी नहीं लगेगा, है कि नहीं। ये है टाइप का कमाल। तो चले हम लोग नु तो टाइप 4 का सोल्यूशन हम लोग चारों क्वेश्चन का बारी बारी से क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे। करें हम, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद पहला सवाल हम बना रहे हैं। चले चला जाए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है ना, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या करना है बबुआ। तो पहला नंबर एक खातिर हमारा कौन त्रिभुज बनाने पड़े, समकोण त्रिभुज बोले हैं। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मान हम बनाएंगे, कौन त्रिभुज बबुआ। तो जमुना में पी तो फिक्स बा क्या कहता, समकोण। तो पी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, पी कहाँ देंगे, यहाँ पर। अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर त्रिभुज हम बनाएंगे तो कौन बनाएंगे, पी क्यू आर। क्या बनाएंगे, बोला है नो, पी क्यू आर नहीं बोला है, ओ पी क्यू बोला है। क्या बोला है, तो ओ पी क्यू में तो पी तो यहाँ रहेगा, ओ पी क्यू में पी कहाँ रहेगा। अब रहा ओ और क्या बचा, क्यू। तो ओ क्यू हम कहीं भी चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ क्यू दे के यहाँ ओ दे सकते हैं, यहाँ ओ दे के यहाँ क्यू। तो बताओ, तो दिमाग लगाओ, तो क्यू कहाँ दे तो ठीक रहेगा, ऐजा की ऐजा। अरे बातें समझ रहे हो, क्यू कहाँ दे बबुआ, क्यू, क्योंकि देखो क्यू के फॉर्म में ही क्या किया है, पूछा है। तो अगर क्यू यहाँ देंगे तो लंब आधार हमारा चेंज। अरे समझ में, तो हम कहाँ दे दे, हैजा ओ दे दे, तो क्या कोनो दिक्कत। तो त्रिभुज बनना क्या, ओपी ओपी, जौना में पी का है बबुआ, समकोण है कि नहीं। आप देखो हैजा हल करके हम लिखेंगे, दिया है क्या है बबुआ, तो दिया है का दिया है, वो त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल पी बराबर कितना डिग्री, ये हम कह रहे हैं, सवाल में बोला है।
ओपी बराबर और फिर कहता ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना, हम बोले हैं सवाल में बोला है ना हो, तो कहता है कि साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान हमें क्या करना है बबुआ, अरे समझ में, ये सवाल दिया है हई क्या करना है, लाना है। हम आपसे शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि सवाल में दो चीज मेन इंपोर्टेंट होता है, दिया क्या है, चले आगे, रेडी बारो लो, चलो तब देखो हईजा हमारा दिमाग काम कर रहा है, मन कर रहा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर एक है, एकरा के हम लोग दो तरीका से बनाएंगे, एगो लॉन्ग तरीका से, एगो शॉर्ट तरीका से, जल्दी बना लेंगे। तो कैसे बनाए, लंबा तरीका की जल्दी, जल्दी आसानी से बन जाए ना हो, तो जल्दी बनाना है तो देखो ध्यान से, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना बबुआ, तो हम एकरा के मन करता ओ क्यू बराबर 1 है, पी क्यू माइनस में ओने जाके का में हो जाए, लिख सकत नहीं ऐसे, एकरा के समीकरण एक मान लो, आगे हमनी के का करी काम करी, अरे समझ में है, वही ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर एक है ना दिया। अब इसी को हम का कहनी है, ओ क्यू लिखनी है बराबर में 1 तो बराबर का है हईले है, अब माइनस पी क्यू उन्हें जाके का हो गया प्लस पी क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक एक मान लेनी, आगे हमारा ही काम कर। अब साइन क्यू बराबर कॉस क्यू का मान हमें क्या करना है, एक में का दिले बा, ओपी बराबर कितना दिले बबुआ, ओपी किन लगो तो है ना, ओपी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, ये हम कह रहे हैं सवाल में दिया है। तो अब एक बात बताओ, हम तो पाइथागोरस बाबा के नियम बतैले रही, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आने दो छोटी भुजा का वर्ग के योग के का होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, हुई कि इस नियम का प्रयोग कब कीजिएगा बबुआ, जब 3 गो भुजा में से 2 गो भुजा मालूम रहेगा तो एगो तीसरा भुजा निकालने के लिए किया जाता है, किया जाते हैं ना। तो ससुरा कोयले का बा में एक भुजा दे लेगा, कोई गो भुजा आ 2 गो भुजा का दे लेगा, तो अब अइजा लड़का फंसी का ना फंसी, कहीं का दादा वो तो नियम कब लगाए जब 3 गो में से 2 गो भुजा कोनो मालूम रही तब न हो, आ तीसरा भुजा निकालना होगा तो। लेकिन अइजा कोयले का बाद 3 गो में से कोई गो भुजा दिले मार, एगो 2 गो का दिले तब कहबो कि असर अब कैसे बनी, तो तू ओकर टेंशन मतलब, बस तू पाइथागोरस बाबा के नियम लेके चल, आगे का होई का ना बस पाइथागोरस बाबा पे का कर दो, छोड़ दो, आ रहा है समझ में। चले हम बोला लो, तो देखा लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओपी क्यू मेनू हो, त्रिभुज ओपी एंगल पी बराबर कितना डिग्री, एंगल पी बराबर कितना डिग्री, हाँ ये नु हुआ बात, एंगल पी बराबर कितना डिग्री, हाँ। अब इसलिए का से बबुआ, इसलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय ना हो, का लिखेंगे बबुआ, हमने के मालूम का बात, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आने दो छोटी भुजा का वर्ग के का होता है, यानी बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बोल सकते हैं तो कौन बाबा कौन हमें है ना हो, ओ क्यू, तो लिख सकते नहीं बबुआ ओ क्यू का स्क्वायर ना हो बराबर ओपी का स्क्वायर आ प्लस पी क्यू का स्क्वायर, लिख सकता नहीं, यानी कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बोला लो कब जब हई कोण हम न्यून लेंगे लिख सकता नहीं नो, तब बताओ ओ क्यू है आइल बहे दे, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू आइल बा, तो ओ क्यू के जगह हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकता नहीं के ना, तो हई जब हम लिख दे हमारा मन करता 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिखने का, तो मान जीबो के ना मान जीबो, नाराज हो जीबो, अरे बोलो क्यों, क्योंकि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू नहीं है, तो हम बताओ ओ क्यू के जगह हम क्या लिख देनी है 1 प्लस पी क्यू, स्क्वायर तो पहले ही से बाय करा में स्क्वायर देंगे ना देंगे बबुआ। अब बताओ बबुआ ओपी के तो मान पहले ही से दिले बकाता ना, तो हमार मन करते करे के 7 है लिख दी, तो नाराज हो जीबो, मान जीबो। अब बबुआ है तो पी क्यू स्क्वायर एक कुछ हईले नहीं करते, कैसे ही लिखो, एक तो मान लिखे ना मालूम, प्रश्न लेकर मान अकेले मालूम कैसे लिखा, जोन हुई तो देख ले ना हो, चला जाए तो हई बात हई बोलो बबुआ ए प्लस बी का रूल पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ए प्लस बी का केकर ए प्लस बी का होल उसके याद ही पहले बताओ, आ केकरा नहीं याद है पैर उठाओ याद है, याद होना चाहिए, ये तो पहले ही बता चुके हैं, बताएं कि नहीं बताएं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला बबुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a,
तो बताओ ए का काम कौन करता है, एक, अब बी का काम, तो एक का स्क्वायर है से, एक का स्क्वायर लिख दी है से पी क्यू का स्क्वायर लिख दी है और 2ab 2 गुने 1 गुने पी क्यू मान जीव, अरे 2ab मतलब 2 गुने ए गुने पी न होगा। अब बराबर बबुआ 7 का स्क्वायर कितना होई बबुआ, 49 होई बबुआ। अब बबुआ है पी क्यू स्क्वायर लिख दी है जवाब, है से नाराज हो जीव। आ देखो कितना बम्पी लटवा है से लिख दी, है से लिख दी पी क्यू स्क्वायर। अरे बुढ़बक एकर मतलब बुझाई कि खाली क्यू दो गो बा, पियावा कोई गो बा, एकर मतलब कि क्यू कोई गो, दो गो पियावा। हाँ आहो, आ क्यू मतलब का होला, क्वीन माने रानी, रानी कोई गो आ पियावा, वैसे ही ठीक लागत ना ना ऐसे ना मारा मारी हो जाए, का हो जाए पियोगो। अच्छा बताओ हेकर मतलब का बोली, पहले बताओ पियोगो दू गो आ रानियों कई गो, अब जोड़ी ठीक लागत है ना, अब लड़ाई झगड़ा ना करें, लिख सकते हैं बोलो अब आज ही है जवा तनिषा, अरे बोलो चल हैजा से तनी हैजा आ गई नी ताकि क्लियर तरह दिखाई। तो बबुआ एक के स्क्वायर कितना हुई बबुआ, आप पी क्यू स्क्वायर लिख सकते नहीं है से। अच्छा बताओ है से कि है से, हौ से ऐसा ही नू, अकेले ना नू। अच्छा बहुत अच्छा, हैजा देखो 2 गुने 1 गुने पी क्यू तो कितना हो जाए, 2 पी क्यू मान जीब बराबर 49 होई हेने पी क्यू का स्क्वायर होई दू गो पियवा रनिया कई गो, हैजा 2 गो पियवा रनिया कई गो, स्वाहा कर दे कनी के खत्म करो, प्लस में इहो काम है, बीच में बराबर है न हो नहीं है, अरे बोलो तो बीच में बराबर हो, अंक सेम हो, चिन्ह सेम हो तो क्या होता है, कट जाता है। तो ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा बबुआ। अब सुनो 2p क्यू बाचा लेने हो बराबर कितना 49 प्लस 1 होने जाके क्या हुई बाबा, तो बताओ 2p क्यू बराबर कितना हुई बाबा, मान जी बा आ 2 से आई छेद सकता नहीं, पी क्यू कितना आइल हवा आ गई। तो देख जब पी क्यू आ गई तो याद पर है एक काहे मन रहनी है, लिख देम समीकरण एक में केकर मान रखने पर, तो केकर फेंक दी गचाक दे, कैसे फेंकेगा केकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो है जो हम लिख सकते हैं समीकरण एक में बबुआ ना हो, केकर मान रखने पर पी क्यू का मान जी बनू का लिखल बा, अब समझिए मान रखने एक कहाँ बा हेद बनू हो, ओ क्यू बराबर 1 प्लस का बा बबुआ, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस कितना हुई बबुआ, तो ओ क्यू बराबर कितना मान भी लो। आगे चली देखो कितना आसानी से आ गया, ना तो हेकरा के ना मान के बनैती नू तो ससुरा एकरे के हल करे में हमारा 1.5 पेज 2 पेज चल जाए, कितना पेज, अरे समझ में। तो ऐसा तरह के आसान तरीका से बताएं ताकि आसानी से मान निकल जाए। तब तो तीनों भुजा निकल गए बबुआ, पी क्यू कितना आइला 24, पी क्यू कितना आइला आ ओ क्यू कितना आइला, हई तनी हैजा से हटा दी ना हो, तनी हैसे लेके चल गई है न, ओ क्यू कितना आइल बा मान गई लो, तो तीनों भुजा आ गई। अब जब तीनों भुजा बबुआ आ गई समकोण त्रिभुज के, तो हम कुछ पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। लाल बाटा काका वाला कहानी याद है नू, अभी जितना भी कहानी चलता लाल बाटा काका वाला पे टाइप का होगा सोल्यूशन चल रहा है। तो चले आगे, सबसे पहला हो अब लिखेंगे नु, अब मान निकालेंगे नु। अब पहल का बबुआ साइन यानी साइन थीटा के लंब बाटा कोण में रूल का होला, बोलो साइन थीटा के रूल का होला, एल बटा के इंग्लिश में हाँ चलो ठीक है, लंब बटा याद बनू। तो देखो अच्छा बताओ तो आंसर का होगा, साइन क्यू का आंसर का होगा 7 बटा पहले क्या बोला, लड़का की लड़की, लड़का जिंदाबाद, लड़का हाँ ना है, लड़का कम थोड़ी है तो हम लोग बोलू वालो
7 बटा कितना हो 25। क्यों? क्योंकि देखो हई कोण पूछा है तो ही सामने वाला लंब होगा, पूछे गए न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, हई तो कोण हवे, हई आधार होगा, तो लंब बटा कोण तो कितना बबुआ मान जी बो। अब का के हो cos क्यू ना हो, तो cos क्यू के सूत्र का होला लइका खा के आए तो हम लोग खा के निकलो एल बुझाता मेरी आइल रहेला लो का रहेला लो ई लोग के देखो काहे कहते हैं 2 गो रोटी खाई लो 1 गो रोटी खाई लो आ उतने में पेट का हो जाई भर जाई, यही से कति मोटी दिल होला ऐसा ही आ थोड़ा सा भी कुछ देखी लो हल्का सा भी तनी डराउन वाला तो कैसे मार दी फूक दे, कैसे मार दी हमनी के कहता कोतनो देखे में तो तनी सुकुड़ी तो हाथना तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहे, आ कहेला लो कि हमनी के लइकन से कम नहीं की जा, कितना होगा बताओ 24 बटा मान जी बोलो, तो बबुआ दोनों का मान आ गई बोलो लो, साइन क्यू का मान कितना है 7 बटा कॉस क्यू का मान, ये हमारे का होगी बबुआ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, आगे चले चलिए इसको नोट कीजिए, चला जाए। अब कौन नंबर सवाल हो 2 नंबर, कौन नंबर बबुआ पहला क्लियर हुआ, हाँ आ गया समझ में, 2 नंबर चले। अब बबुआ 2 नंबर सवाल क्या दिया है ध्यान से देखिए, हॉल में दिया है त्रिभुज पी क्यू, 2 नंबर सवाल शुरू में लिखवाए थे ना आपको, तो दूसरा नंबर सवाल में क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू, एंगल क्यू बराबर दिया है, फिर पी क्यू बराबर हम कह रहे हैं कि सवाल कह रहा है, अरे वाह पी आर प्लस क्यू आर कितना दिले बा दिया है, तो हमें साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान हमें क्या करना है, यही ना सवाल है बोलो। तो अब देखो सुनो बबुआ, फिर यहाँ हमारा मन करता, फिर हमारा तो आगे बढ़ा तार मन करता का बात बा, ध्यान से हम पी आर का मान निकाल दे, क्या मान निकालते हो, तो पी आर बराबर हम चाहेंगे तो 25 होने जाकर क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर, लिख सकता नहीं के ना, प्लस में बबुआ होने जाके क्या में हो जाएगा, आपको मालूम है कि बराबर के एन होने जाएगा तो चिन्ह का होता है, इस समीकरण 1 मान ली, तो बताओ एक और के बनाने खातिर हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज, चले आगे तो चलो तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, इसको बनाने के लिए हम हैजा बना दें, तो बताओ हैजा पहले कौन बाबा रही है, क्वेश्चन के हिसाब से हैजा कौन बाबा, क्यू का स्थान हैजा का है, फिक्स है, ये दूल्हा है क्या है ना, एगो सोमियाना में देखियो दूल्हा के स्थान का होला, अब बड़ा शर्म लगता है नहीं लगता है, एगो कुर्सी दे देगा आगे में बैठा देगा सब, जेकरा ना देखे के वो ताकेगा, होता है कि नहीं होता है, शादी ब्याह में हीरो क्या रहता है दूल्हा क्या रहता है, और देखिए सब लोग क्या करने जाता है दूल्हा देखने नहीं जाता है, विलन विलन जतरा कुल बराती सब विलन है सब लोग अब गांव के मौगी बड़ा रहे छटपटाए तो देखी फलाना के दूल्हा तो नहीं कोई सन बा नहीं होता है, देखिए घर वाला काम से परेशान रहता है, घर वाला अब बगल वाला खाली कमी ढूंढ के चक्कर में रहता है, तार कहाँ कोनो कमी हमारे भेटाओ कि काल हम अरे समझ में, अब पूरा क्यू कहाँ होगा यहाँ पर होगा, क्यू कितना डिग्री, अब बच्चा क्या हो पी और आर, पी और आर, तो हम पी यहाँ भी दे सकते हैं आर यहाँ में, चाहे पी यहाँ भी दे सकते हैं आर यहाँ भी दे सकते हैं नहीं, तो अब आप ही बताओ कि कहाँ हम पी आर दे के हमारे लिए आसान होगा, नीचे देखो लॉजिक पकड़ ले बड़ा तो तारा मजा होता है क्या ना, तो देखिए बनाने का तो तरीका है ले, कोई तो बनाता ही है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मजा आएगा बनाने में, है कि नहीं, तो पी कहाँ दे बबुआ भैया दे ना, आर कहाँ दे क्यों, क्योंकि लंब आधार हमारा चेंज, चले आगे। अब सुनो बोलो मत का दे ले बा पी आर बराबर है, का दे ले बा हो पी क्यू बराबर कितना ना, पी क्यू केने बा है नु कितना सेंटीमीटर दे ले बा पी क्यू बराबर, फिर वह सियारा पहिलका जैसा है कि नहीं है, 3 गो भुजा में से एक भुजा दे ले बा, 2 गो भुजा का कर दिया, तो फिर कहबो कैसे निकली, जोन होई तो देखल जाई, हमनी का पाइथागोरस बाबा के विश्वास बा हमनी के उनका पे, तो उनका नियम लेके चलल जाए, जोन होई तो चले के आगे।
तो सबसे पहले चली हो त्रिभुज पी क्यू, देख सकते नहीं बबुआ, एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री, बोलो एंगल क्यू बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, प्रमेय। अब क्या लिखो बबुआ, कौन कौन है न, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग के क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं, पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर कौन स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर ना हो तो क्यू आर स्क्वायर लिख सकता नहीं, आप प्लस क्या लिख सकता नहीं, पी क्यू लिख सकता नहीं नो ना हो, बोलो लो कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, आ रहा है समझ में। अब बबुआ पी आर के मान हेते आइल बहे दे, पी आर का मान का आइल बा 25 माइनस, तो पी आर के जगह हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या लिख दें 25 माइनस क्यू आर लिख सकते नहीं बबुआ, का होल स्क्वायर लिख देनी हो। आ क्यू आर का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। आ पी क्यू का वैल्यू बबुआ कितना दे ले बा, लिख सकता नहीं 5 का स्क्वायर, बोलो लो आगे चले। तो अब भाई बताओ कहाँ पे टूटेगा, कौन रूल पे, कौन रूल पे, ए माइनस बी का रूल याद होना चाहिए, क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बहुत अच्छा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा ना, हो सूत्र का होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तोड़ सकते हैं। तो ए का काम कौन कर रहा है 25, बी का काम, तो लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर बोले तो क्यू आर का लिखेंगे ना, हो माइनस 2ab, माइनस 2 गुने ए का काम 25, बी का काम क्यू आर कर रहा है ना। आगे चले, आप भैया तो क्यू आर का स्क्वायर ना हो, आप 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, मान जाइएगा भाई कितना बबुआ 625, भाई बोलो क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा ना जी, हो आप बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, आप प्लस कितना बबुआ 25 दिया है। अब भाई प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर, प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर क्या होगा, अंक सेम है बीच में बराबर है, आप प्लस है तो कट जाएगा नहीं कटेगा। चले आगे, अब यहाँ से हम कहाँ आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हईजा का बचल बबुआ 625, अब माइनस कितना बा 50 क्यू आर नो, 50 क्यू आर यानी यहाँ बराबर के ने 625 और का बच माइनस 50 क्यू आर, अब बराबर कोने का बा बबुआ 25। अब बताओ माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 है, हाई प्लस में उन्हें जगह क्या में हो जाएगा माइनस 600, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना बची बबुआ प्लस माइनस माइनस, यानी घटाओ 625 में से 25 घटी कितना बची 600, 600 प्लस में कि माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस वाला अंक क्या है बड़ा है, जो चिन्ह वाला अंक बड़ा है वही चिन्ह में बचेगा, कितना बची बबुआ माइनस 600 बचेगा। हो हम कहेंगे माइनस से माइनस क्या हो गया, अब क्यू आर बराबर 600, नीचे हम क्या दे सकते हैं 50, गुना में तो एने जाके क्या में हो जाएगा भागा में, भागा में बोले तो कहाँ बबुआ नीचे, 0 से 0 का हो गया कट गया, 5 से कितना 12, 12 12 5 7, तो हम बोल सकते हैं क्यू आर के मान कितना आ गया बबुआ, मान जी बो क्यू आर का मान कितना। अब बताओ समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखेंगे तो पी आर का मान आएगा कि नहीं आएगा, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में क्यू आर का मान क्या करने पर लिख सकते हैं। अब ध्यान से समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर लिख ले बनू, एक कहने में बाबू है हो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तब पी आर बराबर 25 माइनस कितना बबुआ, अरे बोलो, तब पी आर बराबर 25 अब माइनस कितना, तो पी आर बराबर कितना ही बबुआ 13 ही क्या हो, तो देखो पी आर है नु, तो पी आर कितना बबुआ क्यू आर कितना आया है 12, मान सकते हैं। हई तो पहले ही से पी क्यू दे ले बा 5 दे ले बनू, तो बताओ तीनों भुजा आ गया, तो तीनों भुजा आ गया तो जो भी पूछे आराम से उसका मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो जब मान निकाले अब लिखेंगे, अब एक अगर पूछा था बबुआ साइन पी कॉस, तनी मान दियो तनी देख लियो कॉस पी और के करो
10p पूछले बा तो बताओ लो। हजे ते ध्यान दिया, हजे डाबा में करके बंद करते का में बुझा जाई। तो साइन पी यानी साइन थीटा का रूल का होला लाल बटा का लंब बटा। तो हई कौन पूछा था तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, हई कौन हई का होगा आधार। तो लंब बटा कौन बोले तो 12 बटा। तो साइन पी का मान कितना होई बाबा मान जी 12 बटा 13। आ कॉस पी का बाबू आधार बटा कौन 5 बटा 13 हो जाई। आ 10p का लंब बटा आधार तो 12 बटा। अब डायरेक्ट मुद्दा के बाद होगा, अब लिखे के बाद रूल दिमाग में है बस डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं। तो साइन पी का मान 12 बटा 13, कॉस पी का 5 बटा 13 और 10p का 12 बटा लिख सकते हैं ना बबुआ। चले आगे लिख सकते हैं। चलिए तो अब कौन नंबर सवाल 3 नंबर कौन नंबर बबुआ 2 को बन गया, पहला और दूसरा बन गया। अब कौन नंबर तो 3 नंबर क्या बोला है, 3 नंबर में बोला है कि दिया है यदि एंगल ए और बी का है बबुआ न्यून कोण ए और बी का है। अब न्यून कोण का होला, न्यून कोण मतलब मालूम बा 90 से कौन 0 और 90 के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ज्यामिति में सारे चीज हम ये आपको क्या करेंगे एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो ए और बी का है बबुआ न्यून कोण, जवना में इस सवाल में देले बा कि कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है बराबर हो। तो हाँ बराबर हो तो हमें दिखाएं मतलब का पहले ही बोलनी है, दिखाएं सिद्ध करे दर्शाए साबित करे सबका मतलब क्या होते हैं। तो हमें साबित करके बताना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होता है। आ रहे समझ में, ये न सवाल कह रहा है। तो चला जाए तो एक खातिर हम एगो कॉमन त्रिभुज बनाएंगे समकोण ना हो। तो एबीसी बनाई बोला लो। तो बताओ ए बी कहाँ देम फिक्स बाकी न्यून कोण, तो न्यून कोण तो है ना दूगो है ना हो। तो एगो हम दे सकते हैं ए यहाँ दे दे हैजा का दे दे तो हैजा हम का दे दे क्या कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ए और बी पहले ही सवाले में बोला है कौन कौन है बबुआ। तो ए बी हैजे दोनों स्थान पे होगा कि तो ए यहाँ तो बी यहाँ न तो ये अगर ए यहाँ तो बी, क्योंकि हई तो समकोण 90 डिग्री होता है नु। है दूगो कौन कौन होला न्यून कोण। आ सवाल में पहले ही बोल दिले बा कि ए और बी का बबुआ। तो ए और बी कबो है जाना होगा जब भी हुआ तो हैजे स्थान को ए यहाँ तो बी यहाँ, हाँ ए यहाँ तो बी हो सकता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि न्यून कोण कौन है हमारा यही दोनों है। चला जाए हो। तो अब देखो एक में थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें क्या कहा है कि बोला था कि यदि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो देखो ध्यान से त्रिभुज ए बी ना हो एंगल सी बराबर कितना डिग्री, ध्यान से बोर्ड पे देखना। कॉस ए अगर हम कॉस ए का मान निकाले क्या का मान निकाले कॉस ए का, तो लाल बटा काका पे अगर हम लोग चलेंगे का पे लाल बटा। तो कॉस थीटा का रूल का होला आधार बटा कौन आधार बटा। तो ध्यान दिया पहले लेकिन कौन कौन पूछता है ना। तो हई न्यून कोण टेकर सामने वाला भुजा हई लंब हो जाए, हई तो कौन फिक्स बा हई आधार। तो एकर का हुई एसी बटा ए बी मान जी बोला लो। कॉस ए का आधार बटा कोण के हिसाब से चलम तो आधार एसी हुई कौन का हो जी बबुआ मान जी ना मान जी। इस समीकरण का मान लेकर रखे। अब देखो फिर कहते एगो कॉस बी देले बा का देले बा कॉस। तो देखो कॉस दोनों तो कॉसे है तो रूलवा तो वही होगा आधार बटा का होगा कौन होगा, लेकिन कोण बदलल तो भुजा भी का होगा। तो अब की कॉस बी मतलब कौन कौन पूछता है। तो अब एक सामने वाला भुजा है नु लंब हुई, क्योंकि पूछे गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। बार बार बोले कितना बार बता चुके हैं। अरे समय अब आपको त्रिभुज घुमाने की जरूरत, जो कोण पूछेगा वो सामने वाला भुजा लंब होगा। हई समकोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी तो कौन तो ठीक से सब लोग जानता है। और जब लंब कोण पकड़ा गए तो एगो जो तीसरा बाचल का हई बबुआ आधार हो ना होई। तो हई पूछा था कौन तेरा सामने भुजा हई लंब है। तो अब एक में लंब हई है तो आधार कौन हो जाएगा, हम बोल सकते हैं बीसी का बबुआ आधार और कौन का हो जाएगा ए बी होगा कि नहीं हो। तो कॉस बी का मान का हो जाएगा बीसी बटा आधार बटा रूलवा आधार बटा कौन है और कौन बदलो तो भुजा का हो गए। ऐसा समीकरण का मान लेनी बबुआ मान सकते हैं कोनो दिक्कत। अब देखो अब हम सवाल में देले बा चूंकि ध्यान से देखियो चूंकि कॉस ए बराबर कॉस ये दिया है क्या है ये हम बोल रहे हैं सवाल में देले बा कि कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है
ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में ऑलरेडी का कहले बबुआ। तो बताओ cos A और cos B बराबर बा, तो cos A के मान का आइल बा AC बाटा, तो cos A के जगह हम AC बाटा भी लिख सकत नहीं के ना, तो एकरा के हम का लिख देनी AC बाटा ये भी लिख सकत नहीं, बोलो लो, क्योंकि दोनों है ना बराबर। आ cos B बराबर BC बाटा भी है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं BC बाटा लिख सकत नहीं के ना हो। अरे समझ में, तो जब बीच में बराबर हो बबुआ तो नीचे नीचे कट सकता है ऊपर, तो नीचे नीचे कट जाएगा, ए भी का हो गया, मान जाइएगा नीचे नीचे। अब हईजा तनी आ जाए हम, तो हमनी का हईजा से का मिलल बबुआ, AC बराबर का मिलता BC, AC बराबर मिला। तो देखो अब कहब सर ये तो हमनी के कोण नु बराबर करे के बा, एंगल ए और एंगल, आ तू भुजा बराबर कहता रहा AC बराबर BC, होई घबरा मत, पहले हई कट के हई AC बराबर BC होई कि नहीं पहले बताओ, चला जाए। तो अब बताओ 9th में पर में आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब भुजा बराबर तो कोण भी का होगा, आ कोण बराबर तो भुजा भी, हर भुजा के अपन अपन कोण होता है, हर भुजा के, ई ना कि कोनो कोण भुजा कोनो भुजा बराबर हो जाए ना, भुजा बराबर तो कोण बराबर होगा, लेकिन हर भुजा के अपन अपन का होता है कोण। तो लॉजिक देखो तनी 9th में हम आप लोग को बताया, मान लो एगो त्रिभुज है A B और तो 3 गो भुजा है, तो 3 गो, अब भुजा कौन है AB BC AC का बबुआ भुजा है, अब कोण कौन एंगल A एंगल B और एंगल C का है कोण है। तो अगर 3 गो भुजा है तो 3 गो का है कोण है, हर भुजा का अपन अपन का होता है कोण। तो हम आपसे भुजा पूछ के कोण पूछेंगे तो बताइएगा कि नहीं बताइएगा, तो बताइए AB भुजा के कोण कौन होगा, A होगा B होगा या C होगा, C होगा, क्या होगा, क्योंकि भुजा के जो भी भुजा पूछेगा ओकरा सामने वाला कोण ऊपर होला, हर भुजा के सामने वाला कोण उसका होता है। तो AB भुजा के कोण कौन होगा, AC भुजा के कोण, BC भुजा के कोण। तो अब हम कहेंगे त्रिभुज ABC में AB और AC आपस में भुजा क्या है बराबर है, AB और AC आपस में क्या है बबुआ, मान लो हम अपना सभी बताओ तनी तरह के, तो AB और AC आपस में क्या है बराबर है। तो जब भुजा बराबर तो कोण भी का होगा, पहले ही पर में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो 2 गो भुजा बराबर तो 2 गो कोण भी का होगा, तो कौन कोण बराबर होगा बताएगा कोई, एंगल C बराबर क्या बोल सकता है, होगा कि ना हो, एंगल A कबो ना होगा, क्यों, क्योंकि AB भुजा के कोण C है, AC भुजा के कोण कौन है, तो जौन भुजवा बराबर है ओकरे नु कोणवा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 गो भुजा बराबर तो 2 गो कोण भी का होगा, मान गए बात को। तो अब देखो बाबू हईजा ध्यान दो, ये हम बताए थे आपको, यहाँ आप देखिए सवाल में क्या कहले बने AC बराबर, तो AC देखो तो केने बा हई न AC है, AC हई है, हई का BC, हम AC और BC आपस में क्या कर दिए, हई AC और BC आपस में क्या कर दिया। तो बताओ जब 2 गो भुजा बराबर तो 2 गो कोण भी का होगा, तो कौन कौन बराबर होगा, एंगल A बराबर B बोला चाहे एंगल B बराबर है, उससे कोनो दिक्कत, लेकिन फिक्स हो गया कि एंगल A और B आपस में क्या होगा, क्योंकि हेकर कोण कौन हुई B, हेकर कोण कौन हुई, तो जो 2 गो भुजा बराबर तो 2 गो कोण भी का हो जाएगा। तो हजर तनी एक लाइन लिख देंगे अच्छा लगेगा, चूंकि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, लिख सकते हैं समान होता है ना हो बबुआ, बोलो लो, इसलिए डायरेक्ट लिख दे एंगल A बराबर एंगल, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, PRO भी बोलो लो, कोई दिक्कत। जब भाई 2 गो भुजा बराबर 2 गो कोण क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या है BC, तब कहो सर B बराबर A में हुई, अरे बबुआ B बराबर A बोलो चाहे A बराबर B बोलो, ये तब मालूम है कि A और B बराबर होगा, ये न साबित करना है, बोलो लो। तो लिख दिया समान भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होता है समान होता है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, क्लियर है। आगे चले, 3 नंबर क्लियर हुआ, कौन नंबर अब 4 नंबर, कौन नंबर बबुआ एकदम तीसरा जैसे बना है वैसे ही चौथा है, इसमें कोनो दिक्कत, बस खाली तनी डेटा चेंज है, बाकी पूरा कहानी कैसे चलेगा तीसरा। इसमें क्या कहता है, चौथा में दिया है कि एंगल B और एंगल Q का है न्यून को, इसमें B और Q का दे बबुआ, साइन B बराबर क्या कहता है साइन Q हो, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल B और एंगल Q आपस में क्या होता है। कौन नंबर सवाल है, चला जाए। तो एक खातिर एगो त्रिभुज बनाएंगे नो, कौन त्रिभुज, ये जल्दी बोलो इधर देखो,
कौन त्रिभुज? तो बताओ यहाँ तक तो पहला नंबर हम पी क्यू कहाँ देंगे? फिक्स है कि बी यहाँ तो क्यू यहाँ, या क्यू यहाँ तो बी यहाँ। अरे समझिए, क्योंकि न्यून कोण बोला है, हैजा बी दे दे, हैजा क्यू दे दे। अब कहो कि हैजा क्या देबो? समकोण के तो कुछ जिक्र करत नहीं खे, तो कुछ दे सकते, ए चाहे पी कुछ दे सकते। तहार क्या देते बताओ तुम्हें? ए ला, तो ए बी क्यू हो जाए। ए 90 है, लेकिन बी क्यू फिक्स बाकी न्यून कोण है, बी क्यू हैजे होगा ना हो। बी यहाँ तो क्यू यहाँ, बी यहाँ तो क्यू। अरे बोलो रो, चला जाए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में मान जीबो एंगल ए बराबर कितना डिग्री। अब हमारे मन का कहे साइन बी और साइन क्यू बराबर देबो, एकर मान निकालो। साइन बी का मान, केकर मान? लंब बटा तो हई कौन पूछता, तो हई नो लंब होई, तो क्या होई बताओ लो तो? ए क्यू बटा बी क्यू मान जीबो। सेम वैसा ही कहानी जैसे तीसरा बनल वैसा ही। अब केकर कहानी? साइन क्यू का ना हो। साइन क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? हई ये मान पूछा है साइने का, लेकिन कोण बदला तो भुजा भी क्या होगा? तो हई लंब हो गया। ए बी बटा क्या हो जी बबुआ? बी क्यू ना हो जी हो, बी क्यू हई लंब हो जी, हई क्या हो जी कोण। ये तो फिक्स है ना, बोलो लो। इस सवाल में दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हम नहीं कह रहे, सवाल में क्या किया है बबुआ? लिख सकता नहीं। तो अब देखो साइन बी के जगह क्या लिख सकता नहीं? ए क्यू बाटा बी क्यू, और साइन क्यू के जगह ए बी बाटा लिख सकता नहीं। बीच में बराबर ऊपर नीचे सेम सेम, अगर नीचे नीचे वाला बराबर तो कट जाएगा। बी क्यू का हो गया सेम वैसे ही जाता है ना एकदम कहा। तो फिर वह सियारा आ गई का हो ए क्यू बराबर ए बी ना हो, ए क्यू बराबर तो त्रिभुज में देखा ए बी है देवा, ए क्यू है देवा ना हो। तो क्या साबित कर देंगे? हई ए बी और ए क्यू दोनों भुजा आपस में का बा? फिर वे सियारा परिमेय मालूम है नू, अगर भुजा समान है तो कोण भी का होगा? तो कौन कौन हैकर भुजा कौन होगा? क्यू। हैकर भुजा कौन होगा? हो ना। तो बी बराबर क्यू बोला चाहे क्यू बराबर कौन दिक्कत? तो लिख सकते हैं तनी सा आइजा, चूंकि समान भुजा के सामने का कोण का के कोण हो, सामने का कोण समान होता है। क्या होता है बबुआ? अरे बोलो, समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है? इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल। अब का मुद्दा समझ गए तो क्या कोनो दिक्कत? बी बराबर क्यू बोलो चाहे क्यू बराबर, यही नहीं प्रूव करना है। क्या हो गया? लिख सकते हैं। तो बताइए क्लियर हुआ? चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका आगे का कहानी कब पढ़ेंगे? कल। कब पढ़ेंगे? रहने देना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ।